स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो 6 दिनों बाद बीजापुर से अच्छी खबर आई। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को आखिरकार नक्सलियों ने रिहा कर दिया। सरकार के प्रयासों के साथ ही राकेश्वर सिंह की रिहाई में बड़ी भूमिका पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के नेता तेलम बोराय, हेमलता सुखमती और 4 स्थानीय पत्रकारों ने निभाई। सैकड़ों ग्रामीणों के बीच नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को सरकार की तरफ से गए मध्यस्थों को सौंप दिया, जहां से उन्हें सीआरपीएफ कैंप लाया गया। राकेश्वर सिंह के लौटने की खबर के बाद जम्मू स्थित उनके घर में खुशी का माहौल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राकेश्वर सिंह और उनके परिवार से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। ये नारे खुशी के हैं, गम और गुराह के बाद उल्लास के हैं, अपनों के वापसी के हैं। नारे जम्मू में लगे, गूंज पूरे देश ने सुनी। लेकिन इसकी डोर बंदी थी यहां से 2114 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के घोर नक्सली इलाके बीजापुर से। छह दिनों के डर भरे दिन बीत चुके थे। आखिरकार सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की रिहाई जो हो रही थी। पहली तस्वीर सामने आते ही घर में लड्डू बांटे जाने लगे, लोग खुशी से नाचने लगे। राकेश्वर की मां और पत्नी की आंखों में एक बार फिर आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू सुकून के थे। बेटी की भी मन मांगी मुराद मानो पूरी हो चुकी थी। मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ, ऑफिशियली तो कैसा लग रहा है अब आपने खुद जैसे कंफर्म हो गया है, अब क्या आई एम सो हैप्पी। आप बच्चे अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। 3 अप्रैल को एक जंग बीजापुर में लड़ी गई। नक्सलियों से सुरक्षा बलों का 5 घंटे तक आमना सामना हुआ। तो वहीं जम्मू में राकेश्वर सिंह के घर में पिछले 6 दिनों से जंग जारी थी। घर में दिन रात मातम पसरा था। हर कोई सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था, राकेश्वर सिंह की सलामती की दुआ। डर इसलिए ज्यादा था क्योंकि राकेश्वर सिंह उन्हीं नक्सलियों के कब्जे में थे जिनसे मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हुए थे। शुरुआत में सुरक्षा बल यही मानकर चल रहे थे कि राकेश्वर सिंह लापता हैं। उनकी तलाश में कई टीमों को भी लगाया गया। इस बीच खबर मिली कि राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। खबर पूरी तरह से पुष्ट नहीं थी, लेकिन राकेश्वर के परिवार के लिए आशा की एक बड़ी किरण थी। इस बीच नक्सलियों ने राकेश्वर की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थों के नाम देने को कहा। मामला गंभीर था। सुरक्षा बलों सहित प्रदेश सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। एक छोटी सी गलती राकेश्वर की जान पर भारी पड़ सकती थी, इसीलिए पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा गया। जब तक मध्यस्थों ने नक्सलियों से डील नहीं की, सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से एक भी बयान जारी नहीं किया गया। आखिरकार वो दिन भी आया जब राकेश्वर की रिहाई की खबर आई। नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों के बीच राकेश्वर सिंह को मध्यस्थों और कुछ पत्रकारों को सौंप दिया। यहां से राकेश्वर सिंह को बाइक पर बैठाकर सुरक्षा बलों तक पहुंचाया गया, जहां पहले से ही एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। बियाबान जंगलों के बीच से राकेश्वर सिंह को एम्बुलेंस के जरिए बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप लाया गया। 6 दिन हो गए हैं। एक जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, राकेश्वर सिंह मनहास, जो कश्मीर के रहने वाले थे। उनकी रिहाई के लिए बड़े स्तर पे जो प्रयास हैं वो चल रहे थे। पूरे देश में विंग कमांडर
अभिनंदन की तरह आंदोलन होने लगे थे कि अब उन्हें छोड़ा जाना चाहिए और उनके सकुशल रिहाई के लिए 11 सदस्यीय टीम बनाई गई थी जो उस पूरे इलाके में गई थी। और अब देखिए ये सारकेगुड़ा का इलाका, यहाँ पे पूरे जवान जो हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे हैं और वो स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। इस तरफ आप गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इसी गाड़ी में जो है राकेश्वर सिंह वो मनहास है जो बहादुर जवान लड़ते हुए फिर उसका नक्सलियों ने अपहरण किया था, 22 जवान उसमें शहीद हुए थे। यही वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं कैमरे में, यही वो गाड़ी है जिसमें राकेश्वर सिंह मनहास बैठा हुआ है और उसको यहाँ से जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है। ये खबर दिया जा रहा है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। पहली नजर में कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह स्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ को सौंप दिया गया। उम्मीद है कि बीजापुर का ये अभिनंदन अब जल्द ही अपने घर और अपनों के बीच होगा। पवन दुर्गम, जी मीडिया, बीजापुर। तो जम्मू के रहने वाले राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई से पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन रिहाई की तस्वीर से देश का खून एक बार फिर खौल गया, क्योंकि नक्सलियों ने पाकिस्तान की जैसी हरकत की। नक्सलियों ने राकेश्वर को रस्सी से बांधा और फिर ग्रामीणों के सामने राकेश्वर से सवाल जवाब भी किए। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई की खबर के बाद उनके परिवार का ये खुशी का पल। राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के बाद भावुक हुआ पूरा परिवार। राकेश्वर सिंह की रिहाई तो हुई, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक क्यों? आखिरकार कई दिनों की बातचीत के बाद बीजापुर हमले के दौरान अगवा किए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। राकेश्वर सिंह मनहास को कल नक्सलियों ने रिहा किया। जैसे ही रिहाई की खबर राकेश्वर सिंह मनहास के घर में पहुंची, माहौल त्योहार जैसा हो गया। ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अभी कॉल भी आया शायद आपको? हाँ, ऑफिशियली आ गया कॉल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? सही सलामत? सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ठीक। उन्होंने बताया, ऑफिशियली बता दिया? हाँ, बता दें, ऑफिशियली बता दें। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। रिहाई के बाद गृह मंत्री ने राकेश्वर सिंह मनहास से बातचीत करके उनका हालचाल जाना। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई पर खुशी जाहिर की। ये हमारी रणनीतिक सफलता है, जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए और धर्मराज सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं, और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। राकेश्वर सिंह मनहास रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। आखिर भारत के बहादुर जवान के साथ दुश्मन देश जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? जिस तरीके से राकेश्वर सिंह मनहास को रस्सियों से बांधा गया, उसे देखकर तो यही लगता है कि इन नक्सलियों की हरकत किसी पाकिस्तानी आतंकी से कम नहीं है। इसलिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि लाल आतंक का अंत कब होगा और जो लोग इससे सहानुभूति रखते हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात करके हौसला बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीआरपीएफ आज के दिन पराक्रम दिवस मनाती है और राकेश्वर सिंह मनहास की वापसी के बाद उनका हौसला फिर से बढ़ गया है। हालांकि अपने दोस्तों को खोने का दर्द जरूर है, लेकिन यह भी तय है कि सीआरपीएफ नक्सलियों से बदला जरूर लेगी और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। जी मीडिया। अपहृत जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के चंगुल से रिहा करवाने वाली मध्यस्थ समिति के प्रमुख और बस्तर की गांधी पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि जवान को छुड़वाने के लिए गोपनीय ढंग से एक समिति बनाई गई जो नक्सली इलाके में पहुंचकर नक्सलियों की जन अदालत में
हिस्सा लेने पहुंची और बातचीत के बाद जवान को सकुशल रिहा करवाया गया। जवान को रिहा करवाने के लिए सरकार ने संवेदनशीलता के साथ सारे कदम उठाए। धर्मपाल सैनी ने कहा कि किसी भी वार्ता के लिए सबसे पहले बीच से बंदूक का हटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो बस्तर का भविष्य सुनहरा देखते हैं। धर्मपाल सैनी ने पिछले 35 सालों में अपने आश्रम में 20,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाया है। सैनी जी, आप काफी बुजुर्ग हैं और जब आपको पता लगा कि आपको इतने अंदर जाना है नक्सल क्षेत्र में, तो आपको क्या महसूस हुआ सबसे पहले? नहीं, मुझे इतनी बड़ी लंबी यात्रा का अंदाज नहीं था जी। मेरा अंदाज था कि बीजापुर में कुछ बातचीत होगी, अगले दिन जाएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, तो आज ही वहाँ पहुँचना जरूरी है, छोड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्या कुछ बातचीत हुई जब आप वहाँ पहुँचे? तो आपकी मुलाकात किससे हुई और बातचीत क्या हुई? नहीं, मेरे साथ में जो अधिकारी थे बातचीत सब वही कर रहे थे जी। नक्सल कैडर के बड़े माओवादी थे? नहीं, माओवादी से नहीं, ये पुलिस विभाग से चल रही चर्चा। गाँव में पहुँचने के बाद किसी माओवादी से? जो मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग यहाँ पहुँचे, बीजापुर में गए, बीजापुर से हमको बासापुरा पहुँचा दिया गया और बासापुरा से तरे में रात को हम 1:30 बजे करीब पहुँचे। वहाँ बातचीत हुई और सवेरे हमारे जाने का कार्यक्रम हमको बता दिया गया कि हमने को वहाँ से 5 बजे निकलना है। क्या कुछ समझ में आया आपको? क्या कुछ बातचीत माओवादियों ने की और किस आधार पे छोड़ा? क्योंकि जब मेरे से बातचीत, जब वो जनता सरकार में सब आ गए, मेरे से भी जो बातचीत धीरे धीरे बढ़ी, उसमें उन्होंने सामान्यतः ये पूछा कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि हम समाज सेवा काम करते हैं। मैंने भी वो तो हुआ, हम समाज सेवा काम करते हैं, किसी पार्टी विशेष के साथ में हमारा संबंध नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? तो हमने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो आपने विश्वास प्रकट किया था, आप वो विश्वास पूरा करेंगे। ये मैं बराबर कह रहा था जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने कहा कि हम उनको रिहा कर देंगे, तो जो विश्वास उन्होंने प्रकट कर रहे थे, मेरा अंतरात्मा में मेरे को विश्वास की बोलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आपने? आप सभी ने मिल करके इतना बड़ा काम किया है। सारा देश चाहता था कि राकेश्वर वापस आ जाए, आज वो वापस आ गया है आप लोगों के कर्म की वजह से। देखिए, इसमें वो जो 5-6 पत्रकार वहाँ थे, उनका अच्छा रोल रहा है। और हम 4 जने थे, हम 4 जने का भी लगभग जो विचार था वो एक ही था, चाहे वो बोले चाहे हम बोले। तो लेकिन मेरी बातचीत, सारी बातचीत जो अलग अलग हुई, वो सब जनता सरकार के अंदर हुई और उनको पहले वहाँ पर गए थे, अलग से मुलाकात की जी। पर मुझे लगा कि जो कुल वातावरण है, वो कुल वातावरण बहुत सकारात्मक था। क्या लगता है आपको, इतने वर्षों से बस्तर में माओवाद और सरकार की लड़ाई चल रही है, पहले किस तरह जो प्रयास किए गए थे, अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उसमें अंतर है? और माओवाद समस्या के समाधान के लिए किस तरह की कोशिशें बस्तर में की जानी चाहिए? देखिए, जब तक सरकारों का सवाल है, कोई भी सरकार संविधान के बाहर जाना कठिन होता है। वो संविधान के अंतर्गत ही समस्याओं को हल करेगी। तो लोकतंत्र की सरकार है, इसलिए वो अपने संविधान से बनी हुई है और संविधान के दायरे के बाहर जाना उनके लिए कठिन होता है। तो वो कठिनाई में हथियार हमेशा बाधक बनते हैं। फिर भी कई चर्चाएँ तो हुई हैं, जैसा वो खुद उन्होंने कहा है कि हमने जो भी वार्ताएँ की हैं तो हथियार साथ में रख की हैं, और इसलिए वो उसको उनका मानना है कि हथियार छोड़ कर के वार्ता करने के बाद कैसे की जाती है, क्योंकि जो वार्ता हमारे से हुई है वो तो हथियार के साथ ही हुई है सही। और जहाँ तक सरकारों का सवाल है, सरकारी लोकतंत्र की कोई भी सरकार हिंसा से सरकार बदलने को स्वीकार करना बस्तर का क्या भविष्य देखते हैं आप? नक्सलवाद की जो समस्या है, आप क्या भविष्य देख रहे हैं बस्तर का? देखिए, जब हम लोग थोड़ा सा अंदर गांव में गए तो वहाँ जनता ने सरकार भी सड़क बना ली। वो जो ये बात कही जाती है, तो वहाँ मुझे बताया गया रास्ते में कि ये जनता ने सरकार ने श्रमदान, गाँव ने श्रमदान करके सड़क बनाई है। तो अगर वो जनता ने सरकार सड़क बना रही है, तो धीरे धीरे कहीं न कहीं ये जो विकास की जो बात है, वो विकास के बाद भी किसी न किसी रूप में उस क्षेत्र में आ रही है। वहाँ मैंने देखा कि नए मकान भी बन रहे हैं, अच्छे लिपि पुटे मकान हैं,
और एक गांव का माहौल सलीका लगता है। तो इस सबसे लगता है कि बाहर वो क्या कहते हैं अलग बात है, लेकिन जो जहाँ वो जनता सरकार की अपनी बात करते हैं वहाँ वो भी काफ़ी रचनात्मक काम कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।